नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 8 फरवरी 2022 और यहाँ पे 9 फरवरी 2022 के लिए यानी कि बुधवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक, मेटल स्टॉक, फाइनेंशियल स्टॉक, आईटी स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लवर हैं, स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरे लिंक के थ्रू फायर, सेलाइस ब्लू या एंजल वन में अकाउंट ओपन कराना होगा। देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं सबसे पहले फार्मा से। और फार्मा में आपका जो आज का हाई लगाया 13,500 के आसपास का हाई लगाया। ये रेजिस्टेंस एरिया इसका बनेगा 13,600 का। 13,600 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक मूवमेंट फार्मा में आपको बनते हुए दिखाई देंगे जो 14,000 तक लेके जा सकता है और अच्छा पोजीशन बनेगा फार्मा में। अगर ये 13,600 ब्रेक करता है तो नहीं ब्रेक करता है, 13,300 के नीचे आ जाता है तो कमजोरी वापस से बरकरार हो जाएगा। एस्ट्राजेनिका नजर रखिए, एस्ट्राजेनिका पे शानदार तरीके से नीचे के लेवल को इसने तोड़ा। और लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर इसने अपने आप को होल्ड किया और ये जो होल्डिंग है इस लेवल को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर इसके नीचे ट्रेड करता रह गया 2760 के नीचे तो कमजोर रहेगा। ऊपर जाने के लिए जब तक ये 2880 या 2900 को ब्रेक नहीं करेगा पोजीशन नहीं बनेगा। हाँ, इंट्राडे में अगर 2800 को ऊपर निकल जाता है तो आप 2825 तक के भी टारगेट ले सकते हैं। ऑरबिंदो फार्मा कंफ्यूज हो गया, ना ऊपर गया ना नीचे, एक रेंज में फंस के रह गया। अब साइड में 660 660 का एक लेवल आता है, 660 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर 670 के टारगेट बन सकते हैं। 640 के नीचे गिरने पे 620 का टारगेट बनेगा। बायोकॉन ने बहुत अच्छा अपना हाई लगाया है 410 रुपए का और अच्छा पोजीशन बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आज फंस गया। कल अगर अपने लो लेवल को ब्रेक करता है 400 रुपए को तो फिर सेलिंग में जाएगा 395 से 390 के लिए। ऊपर जाने के लिए वापस से 410 के ब्रेक करना पड़ेगा, देन 415 से 420 का टारगेट। केरला हेल्थ केयर, देखिए मैंने केरला में बिल्कुल आप पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। केरला बिल्कुल सही जगह से इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है केरला में अगर 400 के ऊपर निकलने के बाद कोई पोजीशन लेता है 405 के ऊपर तो एक टारगेट शॉर्ट टर्म में 420 के आसपास में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। केरला में नजर रखें। सिप्ला 950 बहुत ही शानदार तरीके से सिप्ला मैंने 3 स्टार में दिया था इसको सेलेक्ट करके आप लोगों को सिप्ला, और आपने देखा कि इसने लगभग मेरे जो 2 टारगेट है वो डन कर दिए। 940 957 का मेरा दूसरा टारगेट था, इसलिए तीसरा टारगेट था। 2 टारगेट इसने डन कर दिए, 943 950 वाला। 957 तक नहीं जा पाया लेकिन 2 टारगेट तो इंट्राडे का डन कर ही दिया। कल अगर अपने हाई के ऊपर निकलता है 952 से 53 के ऊपर, देन 960 तक जाने की कोशिश करेगा। डिविज लैब में एक मूवमेंट बन सकता है, अगर ये 4300 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको 4350 से 4400 तक के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब 3050 के ऊपर निकलेगा तो 3100 के टारगेट। डॉक्टर रेड्डी की बात करूं, जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं निकले पोजीशन नहीं बनाएंगे। रेंज कितना आ रहा है 4430 से 4450 के आसपास का रेंज आ रहा है। उसके ऊपर जाने के बाद एक मूवमेंट बनेगा आपको 4500 के आसपास में। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें, अप साइड में 2 रेजिस्टेंस है, 500 का सबसे बड़ा वाला, 500 को ब्रेक करेगा तब पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे इसको। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें 320 के ऊपर अगर निकलेगा तो 330 से 40 तक का टारगेट ग्रेन्यूल्स इंडिया में भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लुपिन की बात करें, लुपिन में देखिए कंटिन्यू डाउनफॉल में, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए जितना नीचे आ जाए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आने दीजिए इसको नीचे। अब 800 को भी ब्रेक कर गया, 785 हो गया। अब देखते हैं इसको कब तक ये नीचे आता है। मेरे ख्याल से इसको एक निचला अगर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा आपको। और ये देखिए अभी जो हम प्राइस चल रहे 786 के आसपास चल रहा है, और ये लास्ट टाइम कब आया था ये प्राइस, और ये प्राइस आया था 2020 में, 2 साल पुराना प्राइस है और 2 साल के आसपास वो आ चुका है। अब कल वापस से अपने अगर लो को ब्रेक करता है तब तो और गिरावट आ सकता है, यानी कि अगर ये अपने लोअर लेवल 785 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 775 तक के लिए। ऊपर जाने के लिए अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जब तक ये 800 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर जाने में इसको दिक्कत करेगा। लुपिन, नोवार्टिस बढ़िया है, मेरा इसमें दिया हुआ था मैंने शॉर्ट टर्म कॉल के लिए 780 से 82 के ऊपर अगर नोवार्टिस कल निकलता है तो आपको 800 के टारगेट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। पिरामल की बात करूं, पिरामल जब तक ऊपर के लेवल 2500, इसका याद कर लीजिए 2500 2500 के ऊपर निकलने बाद एक मूवमेंट बनेगा 2600 के टारगेट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा आज 1% का लगभग तेजी रहा। स्ट्राइड्स फार्मा में अपसाइड में जाने के लिए 395 से 96,
अगर उसके ऊपर निकलता है तो 400 405 का इंट्राडे टारगेट स्ट्रेच फार्मा में भी बन सकता है। इसके अलावा सन फार्मा की तरफ चले तो सन फार्मा दोस्तों बहुत ही अच्छे जगह पे खड़ा है। सन फार्मा ऊपर जाने के लिए रेडी भी है। अगर सन फार्मा अपने 900 रुपए के लेवल को अपसाइड में ब्रेक करता है तो वापस से आपको एक अच्छा टारगेट 925 तक का बन सकता है। सन फार्मा ध्यान से रखें, सन फार्मा पे नजर। सन फार्मा के अलावा नजर रखे हैं टोरेंट फार्मा पे। टोरेंट फार्मा नीचे के लेवल पर ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर 2580 से 75 को नीचे ब्रेक करता है तो आपको ये 2525 से 40 तक आते हुए मिल सकता है। ऊपर जाने के लिए 2650 का एक लेवल है, उसको ब्रेक करना होगा, देन 2750 के टारगेट बनेंगे। वोकट फार्मा देखिए ऊपर गया तो जरूर, गैप अप खोला लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज इसने थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश किया। मुझे लग रहा है वोकट फार्मा अपसाइड के मूवमेंट आपको दिखाने के लिए रेडी हो रहा है धीरे धीरे। अगर ये ऊपर के जोन को ब्रेक कर देता है 410 के ऊपर, देन 420 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। इंट्राडे में भी मिल सकता है और शॉर्ट टर्म में 425 तक 430 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा पे मेरा अपना व्यू। चलेंगे मेटल सेक्टर की तरफ और सबसे पहले मेटल इंडाइसेस की बात करें तो चलिए आपके सामने मेटल इंडाइसेस को ले आता हूं और आगे। तो देखिए मेटल इंडाइसेस जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो 5950 के आसपास का है। अगर उसके ऊपर ब्रेक करता है 6000 6050 तक जा सकता है। देन मेटल में और भी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। 5600 नीचे सपोर्ट है, जब तक 5600 के ऊपर रहता है तब तक ये पॉजिटिव रहेगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस हिसाब से अडानी इंटरप्राइजेज पर नजर रखें। अगर आप साइड में 1800 को ब्रेक करता है एक मूवमेंट बनाकर आपको दे सकता है 1825 से 1850। एपीएल अपोलो इस एरिया के ऊपर 945 के ऊपर 945 के ऊपर जाने के बाद 980 से 1000 के टारगेट बनेंगे। कोल इंडिया 165 को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ 168 से 170 तक का टारगेट, और नीचे के लिए अगर ये 156 को ब्रेक करता है 157 को ब्रेक करता है तो कमजोर हो जाएगा, 150 तक गिर सकता है। हिंडाल्को इसने मेरे सारे टारगेट तो डन किया है लेकिन और भी ऊपर टारगेट दे सकता है। अगर 535 के ऊपर निकलता है तो अगला टारगेट 550 का बना के दे सकता है। हिंडाल्को नजर रखें हिंडाल्को पर। हिंडाल्को के अलावा हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर में प्रॉफिट बुकिंग आया 3.5% का गिरावट, ऊपर वापस से 145 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, देन नया पोजीशन बनेगा 150 के लिए। और नीचे एक सपोर्ट एरिया है 130 का, उसके नीचे आने पे थोड़ी बिकवाली होगी, बढ़िया वाला सपोर्ट 125 का बनेगा। हिंदुस्तान जिंक भी सेम उसी तरह से, जब भी ये 325 के ऊपर जाता है मूवमेंट बनता है, 325 के बाद इसका टारगेट 335 तक का पहला टारगेट बनता है, वहां तक कंप्लीट कर गया। अब ये कल अगर वापस से 320 के नीचे आ जाता है तो फिर हमें सेल करना पड़ेगा, टारगेट 310 के बनेंगे। अगर ऊपर जाना है तो फिर से 330 से 332 के लेवल को ब्रेक करना होगा, देन 340 का टारगेट की तरफ फिर बढ़ेगा धीरे धीरे। जिंदल स्टील की बात करें 430 के ऊपर निकलेगा, 440 से 450 के टारगेट। जेएसडब्ल्यू स्टील इसी कंडीशन में, अगर अप साइड में जेएसडब्ल्यू स्टील ब्रेक करता है 670 को बाय करेंगे, 680 से 690 के टारगेट के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को। जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा जगह पे सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, अगर ब्रेकआउट करता है तो जबरदस्त मूवमेंट बनेगा। मोइल की बात करें जब तक 184 से 85 के ऊपर जब तक मोइल अब नहीं निकल जाता है तब तक पोजीशन बनाने की गलती ना करें। हाँ 184 से 85 के ऊपर निकलता है तो 190 से 95 के टारगेट मोइल में भी देखने को मिलेगा। नेशनल एल्युमिनियम देखिए बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, 21 से 22 रुपए के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है नेशनल एल्युमिनियम, देन आपको 130 तक के टारगेट बनेंगे। एनएमडीसी अप साइड में जाने के लिए 155 से 56 का लेवल है, वो ब्रेक करेगा तो 160 का टारगेट बनेगा। रत्नामणि मेटल आज भी 3% ऊपर रहा। देखिए जब से यहां पर से कॉल दिया है मैंने 1950 के आसपास से शानदार मूवमेंट आते हुए आपको रत्नामणि मेटल्स में दिखा है, और तब से देखिए ये 2200 आ गया देखते देखते, है ना। अब ये 2200 के ऊपर निकलेगा तो 2250 से 2300 के टारगेट भी बना के आपको रत्नामणि मेटल्स दिखा सकता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की बात करें, सेल 110 के ऊपर, जब तक 110 के ऊपर नहीं जाए पोजीशन नहीं बनाना है। टाटा स्टील 3% मूवमेंट रहा और बढ़िया मूवमेंट रहा, मेटल को लीड किया बढ़िया तरीके से। और अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अगर मुझे इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप टाटा स्टील में और भी बड़े मूवमेंट देख सकते हैं। उसका प्राइस आता है 1240 से 1245 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक मूवमेंट आपको 1300 की तरफ भागता हुआ दिखेगा टाटा स्टील। वेदांता की बात करें तो वेदांता में लगभग मेरे टारगेट 373 टारगेट लगभग वेदांता में हो गया है डन। तो वेदांता में ऊपर के लेवल जो आ रहे हैं अब 380 के आसपास का आ रहा है, तो 380 के पास जाके एक बार गिरावट इसमें थोड़ा सा बन सकता है वेदांता में। वेदांता के अलावा बिलेस्टन कॉर्प की बात करें तो बिलेस्टन कॉर्प में भी अप साइड में 194 से 95 का रेजिस्टेंस एरिया, वो अगर ब्रेक कर जाता है देन 200-205 के टारगेट आपको वेदांता में भी देखने, बिलेस्टन कॉर्प में भी देखने को बनेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे आईटी की तरफ, और आईटी सेक्टर को सबसे पहले देखें कि आईटी सेक्टर में कहां पे मूवमेंट आ रहा है। देखिए आईटी सेक्टर
अभी गिरावट रही, आज लगभग 0.5% आधा परसेंट की गिरावट रही, 1% था, फिर धीरे से कवर किया तो ऊपर ऊपर जाने के लिए अब इसको 34,900 34,900 उसके ऊपर निकलेगा तो 35,400 तक का रेजिस्टेंस है, वहां तक भाग सकता है, वहां तक जा सकता है, तो एक मोमेंट आईटी में बन सकता है। नीचे 34,200 को ब्रेक करेगा फिर कमजोरी आ जाएगा, तो इस हिसाब से नजर रखें बिरला सॉफ्ट पे। अगर बिरला सॉफ्ट निचला लेवल ब्रेक करता है 440 को ब्रेक करता है तो 430 से 420 के लेवल भी आपको बिरला सॉफ्ट दिखा सकता है। बाउंस आना चाहिए तो बिल्कुल आ सकता है, अगर ये ऊपर के लेवल 455 को ब्रेक करता है तो एक बाउंस मिल सकता है। कोफोर्ज की बात करें, नीचे लेवल अगर 4,550 को नीचे कल फिर से ब्रेक करता है तो 4,500 के टारगेट और 4,450-75 के टारगेट आराम से मिल सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें 3% की गिरावट, तो जिस जगह पे ये आया हुआ है वहां से मुझे एक मूवमेंट अप साइड के नजर आया, क्योंकि पिछले बार इसी ट्रेंड लाइन से ये ऊपर गया था, वापस देखिए इसी के पास में आके खड़ा हो गया, तो मुझे लग रहा है कल एक मूवमेंट अप साइड में आपको हैप्पीएस्ट माइंडसेट में देखने को बन सकता है। इसके अलावा मैं एसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें तो एसीएल टेक्नोलॉजी में अपसाइड में करें 1175 को ब्रेक करता है, बाय करेंगे 1200 के टारगेट के लिए नजर बना के चले एसीएल टेक्नोलॉजी में, एसीएल टेक में। इसके अलावा इन्फो एज जब तक ये 5000 के लेवल को नहीं ब्रेक करेगा तब तक इसका मूवमेंट अभी नहीं बन सकता है। नीचे की साइड में अगर 4750 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 4700 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस अप साइड में 1725 से 1730 का लेवल है, उसको ब्रेक करेगा तो 1750 तक के टारगेट इन्फोसिस में भी आपको बन सकता है। जस्ट डायल 2% का नेगेटिव मूवमेंट, 900 के ऊपर जाने के बाद मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज अभी छोड़ के चलेंगे। एलएनटी इन्फोटेक ऊपर के लिए हमारा ये रेजिस्टेंस एरिया है 6400 का, उसको ब्रेक करेगा तो 6550 के टारगेट बनेंगे। माइंड ट्री अभी देखिए ऊपर जाने के लिए एक अच्छा इसको लेवल ब्रेक करना होगा, एक रेजिस्टेंस एरिया है छोटा सा 3995, आप 4000 पकड़ के चल सकते हैं, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको टारगेट 4150 तक का बनेगा। एम्फासिस इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए 3100 के ऊपर, देन 3200 के टारगेट। पेटीएम की बात करें तो 10% आप क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं, इसी जगह पे मैंने यहाँ पे भी बोला था 880 के आसपास जब आया था कि भाई यहाँ से लगाइए 880 से 900 के आसपास 10% क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी का 10%, और अगर आपने डाला होगा तो 40-50 पॉइंट तो बन गए होंगे। अभी इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, 1000 के ऊपर निकले बाद फिर से एक मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज नीचे आ जाए तो फिर वहां पर देखा जाएगा। टीसीएस की बात करें अप साइड में बायबैक की खबरें हैं, इसमें 3900 एक बड़ा हर्डल है, 3900 के ऊपर मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज नीचे जो आ रहा है एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। आप अगर छोटा करके देखें तो ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता है वह ऊपर की तरफ में गया है, अब इसको पास में आ सकता है 3690 यानी कि 3700 के बाद इसको बाउंस करना चाहिए, अगर ये 3700 के नीचे गिरेगा तो कमजोर हो जाएगा। टाटा इलेक्सी इसी कंडीशन से अपसाइड में 7800 को ब्रेक करेगा तो 8000 का टारगेट, नीचे 7550 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 7300 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा अपसाइड में 1450 55 60 ये लेवल है, उसके ऊपर जाने के बाद 1500 के टारगेट। इसके अलावा हम विप्रो की बात करें तो विप्रो में अपसाइड में ठीक है, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, 565 से 70 का एक रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करेगा तो 585 से 90 तक का टारगेट विप्रो में भी आपको दिखा सकता है। अब चलेंगे दोस्तों, फार्मा हो गया, मेटल हो गया, आईटी हो गया, अब चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। अब बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे। देखिए तेजी तो रही लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, 7150 के ऊपर निकलेगा तो 7250 और 7300 के टारगेट बनाएंगे। बजाज फिनसर्व अपसाइड में 16250 को ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट 16500 का बनेगा। चोला फाइनेंस ऊपर जाने के लिए रेडी है, अगर 675 से 80 को ब्रेक करता है तो 700 का टारगेट। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कमजोर हो चुका है दोस्तों, आईबुल जो है बहुत ही गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इस लेवल को काफी दिनों बाद ब्रेक डाउन किया है नीचे के एरिया को, तो मुझे लगता है आईबुल और भी नीचे जा सकता है, अगर 195 के नीचे गिरता है तो 190 तक का टारगेट दिखा देगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जब तक ऊपर 405 के ऊपर नहीं जाए तब तक पोजीशन नहीं बनाना, 405 के ऊपर जाने पर 420 से 430 के टारगेट बनेंगे। एलएनटी फाइनेंस की बात करें 75 के ऊपर निकलेगा तो आपको 78 से 80 तक का टारगेट बनेगा। एलएनटी फाइनेंस एक बार 78 ब्रेक करेगा तो मूवमेंट जरूर बनता हुआ दिखेगा। मन्नपुरम फाइनेंस की बात करें, देखिए 2.5% का ऊपर रहा मूवमेंट, और मैंने आप लोगों को ये बार बार इसके बारे में बताया कि इसको आपको बाय ऑन डीप करके चलना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए रख के चलना है। अभी मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट मिलने वाला है मन्नपुरम फाइनेंस में, एक अच्छा लेवल, ये जिस प्राइस का हकदार होना चाहिए ये स्टॉक, एक्चुअली इसको अभी तक ये मिला नहीं वो प्राइस, ये प्राइस मिलेगा वापस से 163 165 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन अच्छे लेवल दिखाएगा ऊपर के लिए, लेकिन आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो और भी बेहतर मूवमेंट बनेगा। एमएनएम फाइनेंस
170 के ऊपर अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। मुथूट फाइनेंस 1500 के ऊपर निकलेगा तो बहुत बढ़िया, 1450 के ऊपर भी निकल जाएगा तो 1475 तक के टारगेट आपको मुथूट फाइनेंस में भी बन सकते हैं। एसआर ट्रांसफिन अपसाइड में 1300 का एक रेजिस्टेंस है, 1300 का हर्डल, अगर उसके ऊपर निकलता है तो 1325 से 1350 के टारगेट बनेंगे। अगर कल ये 1255 से 60 को ब्रेक करता है तो 1300 का टारगेट भी देने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। साथ ही आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।